हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का लेसन वन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कूलॉम का नियम। क्वेश्चन है कूलॉम का नियम क्या है, व्यंजक प्राप्त करें। या कूलॉम के नियम से आप क्या समझते हैं, व्यंजक स्थापित करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैक बोर्ड द्वारा कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये क्वेश्चन को नज़रअंदाज करना ही नहीं है, चाहे जिस तरीके से हो, इसको आपको कंप्लीट रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आंसर या सॉल्यूशन कुछ भी लिख लेना है। लिखने के बाद कूलॉम का नियम का परिभाषा देना है। कूलॉम का नियम का परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले कूलॉम के नियम का परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखने के बाद हम आगे व्यंजक स्थापित करेंगे। तो उससे पहले आप एक रफली समझ लीजिएगा, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम किसने दिया था, तो कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। कौन दिया था, कूलॉम। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। कब दिए थे, तो 1760 ईस्वी में इन्होंने नियम दिया था। आपसे पूछा भी जा सकता है कूलॉम का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया, तो कूलॉम का नियम कूलॉम के वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। कब दिए इन्होंने, 1760 ईस्वी में। तो ये सभी जानकारी याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे कूलॉम का नियम लिखेंगे। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, सबसे पहले लिखेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो माना कि यहाँ से हमने व्यंजक अब देखेंगे, तो व्यंजक से पहले लिखना होगा व्यंजक। इसमें लिखेंगे माना कि दो स्थिर बिंदु ए तथा बी है, जिस पर आवेश Q1 तथा Q2 है और आवेशों के बीच की दूरी r हो, तो कूलॉम के नियम से तो सबसे पहले अब चलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं। दो बिंदु जिसका नाम A तथा B है। है। चलिए इस पे आवेश Q1 तथा बिंदु B पे आवेश Q2 स्थित है और इनके बीच की दूरी
R है। तो कूलॉम ने ये बताए थे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये आवेशों के कारण इसका आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बाद इन्होंने एक और बात बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसका जो दूरी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम में सबसे पहले क्या बताया गया, तो बताया गया कि जो बीच लगने वाला बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कोई भी, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो चलिए सबसे पहला बात पे ध्यान देते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि बल F हो गया, वो किसके समानुपाती होता है, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पे आवेश क्या है, तो Q1 Q2, तो Q1 गुना Q2 इसके समानुपाती हो गया। यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा बात में कहा गया कि दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अच्छा, दूसरा बात है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो ये बल है, ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तो बीच के दूरी के वर्ग का। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बट्टा में 1/, किसके व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के। तो ये हो गया दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती माने बट्टा में। तो ये बल के साथ में ये क्या है, तो उल्टा संबंध है। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 क्या हो जाएगा, तो चलिए देखिएगा समीकरण 1 तथा 2। समीकरण 1 और 2 दोनों में क्या है, F है, तो दोनों से हम केवल F ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Q1 गुणा Q2 और ये बट्टा में है तो बट्टा में R²। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिएगा, ये समानुपाती हटाकर क्या कर लेंगे हम, तो समानुपाती हटाकर हम बराबर का चिन्ह दे देंगे और इसके बदला एक स्थिरांक आ जाएगा, वो एक K स्थिरांक हो गया और Q1 गुणा Q2 बटा R²। जहाँ K क्या है, जहाँ K एक अचर है यानी कांस्टेंट है और K बराबर क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये याद रखना है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो K का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक K के जगह पे ये रख लिए। अब क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। ये मेरा क्या हो गया, तो कूलॉम का नियम का व्यंजक, इसमें ये प्रूव हो गया। इसमें एक चीज और देखिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट जो है, वो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या चीज, निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए ये कूलॉम का नियम बहुत ही आसान है, बस आप एक बार समझ लीजिए, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा और समझकर आप दूसरे तरफ पेज में बना कर देखिए क्या आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है और ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछा भी जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे।